महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, दारू पीने वालों के मुंह नहीं लगना चाहिए। 7-5 वचन दूल्हा दुल्हन को सुनाए जाते हैं। सती ने कही बचन वचन तुम रखो, मुझे तो जाना है। शंकर जी ने कहा चलिए। तैयारी कर दी शंकर जी ने, जा भी रही है। टेंट के बाहर पहुंची, शंकर जी ने फिर से बुला लिया, इधर आओ। सती ने कहा कि अब क्या जरूरत है? बोले ये जरूरत है कि तुम्हारी जितनी तामझाम सब ले जाओ, जितनी साड़ियां हैं, जितने जेवर हैं, पाउडर का डब्बा जो भी है सब ले जाओ। सती ने कहा कि 2 दिन में आ जाऊंगी। शंकर जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसा जो जाता है वो लौट कर नहीं आता, मुझे पता है, पर बाहर नहीं कहा ना, जाती नहीं, भीतर ही भीतर। और सती तो भगवान शंकर ने गणों को साथ में लगा दिया और गण गए। जान के सती जी ने देखा मंडप बहुत बढ़िया बना है। रामायण और भागवत में कथा बिल्कुल एक सी है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल। कुछ चरित्र तो बिल्कुल ऐसे हैं जो सेम टू सेम है, और फिर हमारे जैसा वक्ता हो, हम दोनों में बहुत बलवान है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, गुरुओं की कृपा है। सती ने देखा, तुलसीदास जी कहते कहूँ न दीख शंभु करे सती के लिए शिव का स्थान नहीं दिखा, कोई खंबे में शिव नहीं लिखा, जबकि यज्ञ करो तो शंकर की पहले जरूरत है। सगी बहनें, सती की सगी बहनें जो साथ में आगे पीछे पैदा हुई, बिल्कुल सगी बहनें। समाज का कोई भरोसा नहीं, कब मुकर जाए, इसलिए ज्यादा बलवान मत बनना। इनके बल पर सती की बहनों ने मुंह उड़का लिया हुआ। देखो, इसको बुलाया नहीं था फिर भी आ गई, जबकि इनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। सती जैसी बहन इनको कम मिलेगी दक्ष की और पुत्रियों को? मुंह मुर्का लिया उधर। देखो, बुलाया नहीं था फिर भी इसी बीच मां ने देखा कि दक्ष नहीं है, थोड़ी सी अलग बिलग हुई और पतली गली से जान के और सती को गले से लगा लिया। मां ने, बिटिया तेरे पिताजी का स्वभाव कुछ ऐसा ही हो गया है, नाराज मत होना। तेरी बहनों का भी स्वभाव बिगड़ गया है, पर मैं तो तेरी मां हूं ना। कार्येषु मंत्री करणे सुदासी, भोजेषु माता शैली सुरंभा। शांत हो जाना मेरी बेटी। अगर समाज में सारे बल टूट जाएंगे तो मां का बल कभी नहीं टूटेगा। मैं तेरी मां हूं। किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माया। बेटी, मैं तुझे अपना बल प्रदान करती हूँ, तू चिंता मत करना, मैं हूँ तेरी पक्षधर। अगर तेरे पापा, अगर तेरे पिताजी आज घर से निकालेंगे तो ये बिल्कुल पक्का है कि सारी बहनों को छोड़कर, पति को छोड़कर मैं तेरे साथ पलायन कर जाऊंगी, पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। सती को कुछ अच्छा लगा कि कम से कम एक बल तो मिला। अपने आप को बहुत समझा रही थी, बहुत समझा रही थी, पर ज्यादा नहीं समझा पाई। यज्ञ मंडप में देखा, हे विधाता, मेरे पिता की कहां माती मारी गई। शिव जैसा दमाद जिसको मिला हो और वो उसी से मुकर गया हो। हजारों साल शंकर ने व्यतीत कर दी मेरे पिता की गाली खाने के बाद, पर मैं ऐसी सौभाग्यशालिनी पत्नी
कि मुझे एक बार भी जीवन में कभी टार्चन नहीं किया। और देखो आज मैं उस भोले भाले पति को छोड़कर चली आई। ये बिल्कुल पक्का है कि अगर यहाँ सम्मान होता तो मैं उनको मना कर ले आती, पर यहाँ अपमान है तो मैं जिंदा होके अब जाऊंगी नहीं, मैं पिता के घर में मर जाऊंगी। यार से बोलो माँ के बिहारी लाल की, जिसका पति इतना उदात्त ना हो, इतना ज्ञानी हो, इतना बड़ा दाता हो, उसकी पत्नी इतने नीचे उतर जाए, ये मरने लायक है। पिता तूने बहुत बुरा किया, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। बिना शिव के यज्ञ तू चाहता है पूरा नहीं होने दूंगी। और भगवती ने भड़का दी ज्वाला और अपने शरीर को दग्ध कर दिया। बोलो सती महारानी। ज्वाला के साथ में बारीक सूक्ष्म शरीर से सती पलायन कर रही है और शंकर जी से कह रही है, हे शंकर जी अब और कोई बात नहीं बची, मेरे लिए दुखी मत होना, तो बहुत जल्दी अवतार धारण करूंगी। जैसा मैंने तुम्हें छोड़ा है ऐसा मैं पाऊंगी भी। जब मैं पार्वती बन जाऊंगी तो विष्णु की फोटो लेकर मेरे पास आएंगे और कहेंगे सप्तऋषि ये सबसे सुंदर दूल्हा है। पर मेरा एक ही नारा है, क्या? बरहु शंभो नत रहु कुआरे, संस्कृति का औदार्य है। जिनको जो मिल गए हों और जैसे हों इतना ही उदारता होना चाहिए। शंकर जी का पुनः विवाह हुआ। कथा बड़ी लंबी है, भागवत जी में पूरा चरित्र कहना पड़ता है, पर समास में बात होती है क्योंकि समय बहुत कम होता है। शंकर जी का दूसरा विवाह हुआ। दक्ष की चर्चा को विराम। 3 बहनें आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बहनें और 2 भैया, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा वर्मानी। जिसने अच्छी प्रतिज्ञा की हो वो प्रियव्रत। उत्तानपाद ऊर्ध्व गति को जो प्राप्त है, हम सब उत्तानपाद हैं। माता जी के पेट में हम ऐसे लटके रहते थे। अब अपन लटके थे तब तो हमें पता नहीं, पर लिखा है ऐसा और सही भी है। जब हम वसुंधरा पर आते हैं तो सिर पहले आता है और पांव बाद में आते हैं। पर हमने एक बहन जी से पूछा था, हमारे क्षेत्र की भाभी से, कहा हमेशा लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, सिर पहले आता है फिर बाद में पांव। तो बोले गुरुजी कुछ कुछ उल्टी भी होती है। तो मैंने कि उनका क्या होता है, वो जीवन भर लात खाते हैं। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल, कुछ का चलो जाए तो लोग लात मारते हैं या वो लात मारते हैं। गजब, जरा से उल्टे होने में ऐसा टगा रहता है, ऐसा। उसी समय ये मैया मिर्ची जब खा लेती है तेज, गतई हो जाती है। गरम गरम चाय पी लेती है तो और गत हो जाती है। तो ये भगवान को चिल्लाता है, हे भगवान बचाओ बचाओ, ये हमारी मम्मी बहुत मिर्ची खा रही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विवेक रखा करो। भगवान जब कृपा करें ऐसी तो कुछ ऐसे कृत्य मत किया करो। पिक्चर मत देखो, गीता रामायण भागवत पढ़ो। हे भगवान बचाओ, ये हमारी मम्मी बहुत मिर्ची खा रही है। तो भगवान सुन लेते हैं और जल्दी जल्दी 9 महीना पूरा करके बाहर निकाल देते हैं। पर जी इतना विकट है आदमी
कि जैसे ही बाहर गिरा तो गीत ही गाने लगता है तुरंत। भगवान ने कहा भाई भजन करो। बोले हमने कब कहा कि करें? कहा कहा करी रोवन लागा, कहा कहा रोवन लागा, कहा कहा करी रोवन लागा, कहा कहा करी रोवन लागा, कहा कहा करी रोवन लागा, कहा कहा रोवन लागा। हमने कब कहा कि हम भजन करेंगे? भगवान कहते कोई बात नहीं, जहां से गए हो वहीं फिर आना है, हम हिसाब कर लेंगे। पर ईमानदारी की तो बात यह है कि कथा मुआरी में हो, चाहे भरत रघुवंशी के हो, चाहे बाबूजी के हो, चाहे लिल्हारे जी के हो, कथा का मायने एक ही है कि इस कथा से हमें याद आ जाती है कि हमें भजन करना चाहिए। उल्टा गति, ऊर्ध्व गति, उत्तान पाद पैदा हुआ, भगवान ने बड़ा कर दिया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद भगवान ने बड़ी अच्छी रानी से विवाह करा दिया। बड़ी अच्छी रानी का नाम आप जानते हो, सुनीति। सुनीति का व्याकरणीय अर्थ है सष्टुर नीतिर यशसा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो वो सुनीति। अब सुंदर नीति वाली पत्नी घर में है तो अनीति वाली क्यों पकड़ रहे भाई? पर राजाओं का स्वभाव कुछ ऐसे ही होता था। एक बार घूमने गए तो एक सुंदर सी कोई युवती दिखी, राजा की आंखें लग गई। तो राजा ने कहा कि हाँ, तो उसने कहा कि मैं तो माला ही रखूं, डाल दो। राजा ने कहा डाल दो, और डाल दिया। गंधर्व रीति से विवाह हो गया। देखो, भावरियां पर के विवाह होगा वो एक संस्कार है, और ऐसा बीच वाला आचार्यों से करवाना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में एक चेला ने हमें बुलाया, गुरुजी हमारी भावर आपको पढ़नी पड़ेगी, शोभा राम वर्मा कारा घाट का। तो मैं कार्यक्रम छोड़ के आया, चेला की शादी थी तो कुछ रकम भी लाया। हमें शिशु के संघ गुरुजी नहीं है, प्यार से बोलो।